हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। क्या है, इंडिया में आर्मी में जाने का एक सपना होता है बहुत सारे बच्चों का। आर्मी की डिविजन्स अलग अलग हैं, जल सेना है, वायु सेना है। तो एक बहुत जिसको हम प्रेस्टिजियस जॉब मानते हैं, नेवी, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हर साल रिक्रूटमेंट्स आती हैं और इस साल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, उसमें नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसको आप जीडी और डीबी कहते हो, ठीक है। नाविक में जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों में ही रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पद 300 है, लगभग 300 पदों की यहां पर भर्ती है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, सारे पॉइंट वाइज हम चीजें देखेंगे। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो A to Z जो भी बात पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है, उसके बारे में ये पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चों सब ध्यान रखना कि आपकी एज 18 साल से 22 साल तक होनी चाहिए। यानी आपका जन्म सितंबर 2003, 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच में होना चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। नाविक में जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए 12th पास आउट चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है, जनरल ड्यूटी नाविक के लिए। और अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पर आपको सिर्फ 10th पास होना है। और 10th में तो वैसे भी साइंस साइड रहता ही है, नॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखना था। 18 से 22 डेट्स यहां पर है, 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007। जीडी नाविक में 12th पास विद मैथ्स एंड साइंस, और नाविक डोमेस्टिक में सिर्फ 10th पास आउट आपको होना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो टोटल 4 स्टेजेस हैं, स्टेजेस 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू वाला टाइप का। स्टेज 2 में एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में। ये एक असेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहां पर आपको जज किया जाता है कि आपकी एबिलिटीज क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। फिर एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसको आप पीएफटी कहते हो। और ये सब हो जाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ये स्टेज 2 था। अब आते हैं स्टेज 3 में। यहां पर फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि इन सभी प्रोसेस के बेसिस पे होगी। और स्टेज 4 में अगर आप ये तीनों क्रॉस कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो बच्चों 11 फरवरी 2025, आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूं तो 11 फरवरी है, और आज से ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और ये जाएंगे 25 फरवरी 2025 रात को 11:30 बजे तक। तो आप वेट मत करो किसी भी चीज का। अगर आप 10th 12th में हो, साइंस साइड है आपके पास 12th में, तो तुरंत अप्लाई कर दो। आपको भी नहीं पता कि आपकी किस्मत आपको क्या देने वाली है, तो तुरंत अप्लाई कर दो। और तैयारी की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तैयारी कराने के लिए हम हैं। आगे देखते हैं एग्जाम आपका कब होगा, अप्रैल में। तो आप मान के चलो आपके पास लगभग 2 महीने पूरे हैं, और ये अच्छा खासा टाइम है इस तरीके के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 10th और 12th में हो, पढ़ाई से आपका कनेक्शन बना हुआ है, बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत चाहिए और आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹300 लगेंगे, जबकि एससी और एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा एससी और एसटी की कैटेगरी को, और 3 साल का मिलेगा ओबीसी, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि अगर एक बच्चे के पारिवारिक आय साल में 8 लाख रुपए या उससे कम है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर माना जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट फिल मार्क्स। तो आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है एज प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल आपको डिटेल भरनी है। कोई भी जरा सी गड़बड़ी की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। आर्मी है तो ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, छोटी से छोटी बातों का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल होता है। इसके बाद में अप्लाई कैसे करोगे आप लोग। तो आपको वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट पर जाकर के सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो करना है। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। वेबसाइट क्या है मैं अभी बता भी दूंगा आप लोगों को। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं आप लोगों को।
जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ, हाल ही का खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट हो और आपकी शक्ल ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, वो कलर हो, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो भी आपको देना पड़ेगा, और वो वही होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट में है 10th के सर्टिफिकेट में। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट नंबर अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो। इसके अलावा आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आप एससी में है, ओबीसी में है, जो भी है, और क्लास 10th की 12th की मार्कशीट्स आपको देनी पड़ेंगी विद सर्टिफिकेट्स, और एनओसी आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉयड है तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई आपत्ति नहीं कि आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिटी, जो आप प्रेफरेंस देंगे उसी में से कहीं आपको एक मौका मिल जाएगा देने का, नियर बाई जो भी आपका होगा आप देंगे, ठीक है। तो सेंटर्स की बात हम बाद में करेंगे, एक वीडियो में और लेकर के आऊंगा। इन सब के अलावा जो बातों पर आपको ध्यान देना है वो ये कि बेटा 11 फरवरी यानी कि आज से लेकर 25 फरवरी तक आपकी डेट्स हैं। आप इस डेट को मान के चलो 11 से लेकर 20 फरवरी, आप 25 तक का वेट करो ही मत, क्योंकि जितना डिले करोगे ना उतना ही सर्वर बिजी हो जाएगा और चांसेस खत्म हो जाते हैं आपके फॉर्म अप्लाई होने के, सक्सेसफुल होने के, बहुत इश्यूज आते हैं बाद में। डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फीस 300 रुपए है, और SC STs के लिए फीस नहीं है कोई भी। स्टेज 1 में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये है, वैलिडिटी प्रूफ, जो आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी लगा सकते हो। एडमिट कार्ड आपको जो मिलेगा वो प्रिंट आउट मिलेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 2 चाहिए होंगे, कलर वो भी, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास लिखे हुए हैं। बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में, मैं आपको इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद में एक लिंक अपडेट करा दूंगा जहां पर आपको एक वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। स्टेज 3 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके सामने लिखे हुए हैं, चलो मैं बता ही देता हूं। स्टेज 1 मैंने बता दिया। स्टेज 2 में आपको क्या चाहिए होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जो कि आप प्रिंट आउट निकाल करके लेकर के जाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में वही सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, आपकी मार्कशीट वगैरह होंगी जो आपने अप्लाई करी थी। फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास 2 फोटो कॉपीज होनी चाहिए, और जो ओरिजिनल है वो होनी चाहिए। ओरिजिनल के बाद में जो दो सेट आप लगाओगे 10th के और 12th के मार्कशीट की जो फोटो कॉपीज होंगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये हालांकि बाद की बात है, तो इसके बारे में अगर अभी हम नहीं भी बात करेंगे तो चलेगा। पासपोर्ट साइज 12 होने चाहिए सेकेंड राउंड में। थर्ड स्टेज में जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो यहां पर आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि 3 फोटोकॉपीज होनी चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच्ड होते हुए। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी 30, कलर सेम फोटो हो सकती है जो आपने सबसे पहले खिंचवाई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड, जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें आपको जो भी उनके पैरामीटर्स है वो आप पे खरे उतरना चाहिए। मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट आपका 10% जो है वो एक्सेप्टेबल है, स्टैंडर्ड जो भी इनका रिक्वायरमेंट है। अभी हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और अगर कहीं आपकी बॉडी पर परमानेंट टैटू है तो फिर आप इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आप ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग कमेंट्स होगी, मतलब सारे प्रोसेस होने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो अर्ली मिड सितंबर 2025 में शुरू हो जाएगी, वो भी INS चिल्का में, ठीक है ना। आपको तो पता ही होगा, करंट अफेयर्स का कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये तो सी ट्रेनिंग होगी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी वहीं पर आपको होगी। वो आपको कौन सी ट्रेड मिल रही है उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि भाई अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डिटेल मिसमैच होती है तो आपका जो प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं वो नहीं कर सकते यहाँ पर अप्लाई। ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको रिम्बर्स किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स के लिए होंगे। बाकी इसके पे, पर्क, सैलरीज वगैरह क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको डिटेल में सारी बातें बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी जो ज़रूरत की इंफॉर्मेशन थी वो पता चल गई होगी, है ना। तो चलिए एक मैं आप लोगों को नज़र आप लोग डाल लीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है और कहां पर जाकर के आपको आगे के प्रोसेस करने हैं, ठीक है ना। देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो बेटा, नाविक GD में
जोन वाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये सब आप देख सकते हो। तो टोटल वैकेंसीज 65 है। वेस्ट जोन में 53 है, ईस्ट में 38 है, साउथ में 54, सेंट्रल में 50। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर 260 है नाविक में जीडी के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बताया गया है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नाविक डीबी है, तो यहां पर आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 40। जोन वाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में 10, वेस्ट में 9, ईस्ट में 5, साउथ में 9 और सेंट्रल में 7। कैटेगरी वाइज यहां पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके ये भी देख सकते हो। तो टोटल वैकेंसीज हो गई यहां पर 40, तो 260 वहां पर, 40 यहां पर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया 300। तो अब जोन में क्या क्या है ये आप देख लो, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, ये सब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन वाइज आप देख सकते हैं डिटेल, ठीक है ना। तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब प्रोसेस आप कैसे करेंगे, आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करेंगे वेबसाइट पर जाकर के। वेबसाइट यहां पर है, मैं अभी कमेंट सेक्शन में पिन भी करवा दूंगा। तो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.in, ठीक है। ये आगे का जो लिंक है वहां पर जाकर के आपको डेटा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली सर्च करना है, गूगल पर लिख दीजिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। चलिए, तो आशा करता हूं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बच्चों आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, सर मुझे ये डाउट है, सर अगर ऐसा है तो क्या होगा। जितने भी सवाल आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक और वीडियो ले आऊंगा बना करके आपके लिए, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इस एग्जाम से जुड़ी हुई नोट्स चाहते हैं, कोई भी जो आपको हेल्प करे, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप सब लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बेटा, सब लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल और जो भी आपको अपडेट्स होंगी पेपर से रिलेटेड वो सब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ये जरूर कर लेना अपडेट रहने के लिए। बाकी क्लासेस चल रही हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।